बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस शॉर्ट सी वीडियो में हम बात करेंगे कोलोन के ब्लड सप्लाई की कि कोलोन की ब्लड सप्लाई कैसे होती है। देखिए जी, ये पूरा कोलोन का डायग्राम है। ये अपेंडिक्स है और उसके साथ ये सीकम है। फिर ये ऊपर आता है आपका असेंडिंग कोलोन, फिर ये आता है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मॉइड कोलोन और फिर रेक्टम आता है। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से सीकम से लेकर जो प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन है, इस एरिया तक, यहाँ तक, इस एरिया तक जो ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद डिस्टल 1/3 जो है ट्रांसवर्स कोलोन का, उससे लेकर अपर रेक्टम तक, याद रखना रेक्टम के अपर साइड तक जो है इसकी ब्लड सप्लाई होती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। लेकिन मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं इनके, उसको समझना है। अच्छा जी, सीकम में जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांच होगी वो इलियोकोलिक आर्टरी होगी। असेंडिंग कोलोन में जो है वो राइट कोलिक आर्टरी होगी। प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन में मिडिल कोलिक आर्टरी होगी। डिस्टल 1/3 जो है ट्रांसवर्स कोलोन का, और डिसेंडिंग कोलोन में आपके पास लेफ्ट जो है वो कोलिक आर्टरी होगी। यहाँ पे भी लेफ्ट कोलिक आर्टरी है। अच्छा जी, उसके बाद सिग्मॉइड कोलोन में सिग्मॉइडल आर्टरी होगी और अपर रेक्टम में सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होगी।